हेलो स्टूडेंट, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में फीसिस और एम्फीबियन इन दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं और दोनों में अंतर भी देख लिए हैं कि इसमें क्या पाई जाती है। ठीक है, इसमें दोनों में अंतर भी देख लिए थे। आज पढ़नी है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़नी है, तो रेप्टाइल्स में किसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़नी है? यूरोमेस्टिक्स का। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स एनिमल है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़नी है। यूरोमेस्टिक्स है ये क्या करते हैं? यूरोमेस्टिक्स से ये फूड के रूप में इंसेक्ट को ग्रहण करते हैं। इंसेक्ट कीट, ठीक है, इंसेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कीट कहा जाता है। तो उस कीट को ये क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है। देख लेते हैं इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने भाग में बटा हुआ, उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो यूरोमेस्टिक्स है, ठीक है, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्टों में बटा हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक है क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत पढ़नी है आपको माउथ पढ़नी है, बकल कैविटी, फेरिंक्स, ठीक है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोएका पढ़नी है। अभी तक इंटेस्टाइन करके पढ़ रहे थे। इंटेस्टाइन अब उसे दो भागों में बांटा जा रहा था। अब यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन दोनों को अलग अलग पढ़नी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको क्या क्या पढ़नी है। इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें आपको पढ़नी है लिवर के बारे में पढ़नी है, पेनक्रियास के बारे में पढ़नी है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इन चारों के बारे में पढ़नी है। अब तक देख रहे थे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में लिवर और पेनक्रियास ही आ रहा था। ठीक है, कौन कौन सा आ रहा था? लिवर और पेनक्रियास आ रहा था। अब यहाँ पर दो नया ग्लैंड देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के माउथ से। स्टार्ट करते हैं यूरोमेस्टिक्स का माउथ। ठीक है, ये उसका माउथ का डायग्राम है। इसमें केवल मैं एक ही तरफ इसका लोअर और अपर जा होगा। ठीक है, इसका लोअर जा और अपर जा होगा। तो ये यहाँ पर बनाए हुए केवल लोअर जा को ही बनाए हुए। ठीक है, तो लोअर जा में इसे समझा रहे हैं। ये क्या है? उसका माउथ है। तो इसका माउथ है, माउथ क्या होगा? इस तरह से खुलेगा। तो खुलेगा तो ये क्या होगा? उसका एक ऊपर वाला अपर जा होगा, नीचे वाला क्या होगा? लोअर जा। तो उसके लोअर जा वाला भाग को पढ़ रहे हैं। इसके जो लोअर ये क्या है? इसका लोअर जा। लोअर जा में क्या रहती है? इसमें लोअर लिप्स। ठीक है, अब तक जितने भी हम लोग पढ़े एनिमल पढ़े, ठीक है, फिश में पढ़े, फिश एम्फीबियन, उन दोनों में लिप्स के बारे में नहीं पढ़े थे। लिप कहने का मतलब उसके जो होंठ है, ठीक है, होंठ उसमें नहीं था। यहाँ पर क्या है? इनमें होंठ जैसे संरचना देखने को मिलेगी। इसके माउथ में क्या देखने को मिल रही? होंठ जैसे संरचना देखने को। ये लोअर में इसके क्या बोल रही है? इसे लोअर लिप कहा जा रहा है। तो लोअर लिप है, साथ में इसके दांत पाए जाते हैं। इसके जो माउथ है इसमें अपर जा और लोअर जा दोनों में क्या रहती है? दांत और टीथ पाई जाती है। ये जो टीथ है वो कैसा रहता है? एक्रोडॉन्ट। ठीक है, एक्रोडॉन्ट टीथ और लोअर जा। तो लोअर जा का क्या है? एक्रोटीथ है। तो ये एक्रोडॉन्ट टीथ क्यों कहा गया? तो इसे एक्रोडॉन्ट टीथ इसलिए कह रहा है क्योंकि जबड़े, ठीक है, जा है उसके किनारे वाला भाग उसके शीर्ष से ही लगा हुआ रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्रोडॉन्ट टीथ कहते हैं। ठीक है, एक्रोडॉन्ट टीथ कहते हैं। आगे इसके जो माउथ है इसमें जो टीथ है वो कैसा रहता है? कोनिकल रहता है। कोनिकल को हिंदी में कहा जाता है फ्लास्क। ठीक है, ये इसके दांत है वो कैसे रहते हैं? कुछ इस तरह से इसकी संरचना है वो रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? कोनिकल कहा जा रहा है। ठीक है, कैसा इसका दांत है वो कैसा है? कोनिकल रहता है। इसके बकल कैविटी में आते हैं। तो इसकी जो बकल कैविटी, अब ये मुख वाला भाग, मुख को खोलेगा तो कौन सा भाग आ जाएगा? उसका बकल कैविटी आ जाएगा। तो ये बकल कैविटी है, हिंदी में मुख गुहिका कहेंगे। ठीक है, जैसे जो ये मुख गुहिका है, इस मुख गुहिका में क्या होती है? टंग पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जा रही है? टंग पाई जा रही है। इसके जो टंग है, ठीक है, जीभ है, वो कैसा है? ये देखो तिकोने आकार का दिखाई देता है। इसके जो शीर्ष वाला भाग है वो दो भागों में बटी हुई रहती है, मतलब ये कैसा है? द्विशाखित है। ये अपने जीभ को क्या कर सकता है? अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने जीभ को क्या कर सकता है? अंदर बाहर कर सकता है। इसके जीभ है वो अंदर की ओर से जुड़ा रहता है, बाहर की ओर कैसा रहता है? फ्री रहता है। ठीक है, अंदर की ओर कैसा रहता है? जुड़ा रहता है और बाहर की ओर
है, लेकिन फ्रॉग में देखे थे बाहर की ओर जुड़ा हुआ था और अंदर की ओर फ्री था। तो इसमें क्या है, अंदर की ओर वो जुड़ा हुआ है और बाहर की ओर कैसा है, फ्री है। ठीक है, इसके जो बाहर की जो ये बकल कैविटी वाला भाग है, पूरे बकल कैविटी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, किससे घिरा रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। इसकी बकल कैविटी वो म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। ठीक है, ये जो बकल कैविटी उसमें जो टंग पाई जा रही है, ठीक है, जिह्वा, चाहे जीभ भी कहेंगे, तो ये जिह्वा है, इस जिह्वा में क्या पाई जाती है, टेस्ट पैपिला पाई जाती है। टेस्ट पैपिला कहने को तो स्वाद को पता कर सकते हैं कि कैसे स्वाद है, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका क्या कर सकते हैं, वो स्वाद पता कर सकते हैं, उसका स्वाद कैसे, तो इसमें क्या पाई जाती है, स्वाद के लिए टेस्ट पैपिला पाई जाती है। ठीक है, इसके नीचे होती है, इसके नीचे फिर आगे ये बकल कैविटी किसमें खुलती है, आगे खुलती है फेरिक्स में। ठीक है, किसमें खुलती है, फेरिक्स वाले भाग में खुलती है। ये जो फेरिक्स वाला भाग है वहां पर पाई जाती है क्या, ग्लॉटिस रहती है। ठीक है, फेरिक्स है उसमें एक दरार पाई जाती है, कौन सा भाग होती है, वो ग्लैटिस वाला भाग होती है। आगे यही ग्लैटिस है, आगे इसोफेगस में खुलती है। ठीक है, किसमें खुलती है, आगे इसोफेगस में खुलती है। रेप्टिलिया, यूरोमेस्टिक्स का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे पहले फेरिक्स तक की बात पढ़ लिए थे। ठीक है, फेरिक्स, ठीक है, कौन सा भाग, फेरिक्स वाले भाग को पढ़ लिए थे। फेरिक्स, फेरिक्स आगे इसोफेगस में खुलती है। ठीक है, किस में खुलती है, आगे इस इसोफेगस में खुलती है। ये जो इसोफेगस है वो कैसे रहती है, बेलनाकार रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है। ठीक है, सीधी रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है, सीधी रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या रहती है, यहाँ पर फोल्डेड पाई जाती है। इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, इसमें फोल्डेड पाई जाती है। ये इसोफेगस है, आगे स्टमक के कार्डियक स्टमक में खुलती है। ठीक है, आगे कहाँ खुलती है, ये कार्डियक स्टमक में खुलती है। ये कार्डियक स्टमक, फिर ये कार्डियक स्टमक आगे क्या, पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, तो ये स्टमक का दो पार्ट है। ठीक है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि स्टमक का कितने भागों में बटा रहता है, दो भागों में। तो यहाँ पर जो रेप्टाइल है उनमें भी क्या होती है, इनकी स्टमक है वो दो भागों में बटी हुई रहती है। कौन कौन से, एक है कार्डियक और एक होती है पाइलोरिक स्टमक। तो जो ये कार्डियक स्टमक है, ये इसके अगर इसका टीएस काटा जाए, ठीक है, यहाँ से इसका क्या कर दिया जाए, ऐसा टीएस काटा जाए तो ये इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखेगी। इनकी संरचना में अंदर में इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडिनल इसमें फोल्डेड पाई जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या पाई जाती है, फोल्डेड पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कार्डियक स्टमक में। ठीक है, और जैसे जैसे कार्डियक स्टमक है वो नीचे पाइलोरिक स्टमक आते जाते हैं, वैसे इसके जो फोल्डेड है इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, इसमें जो फोल्ड है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाती है। ठीक, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा फोल्डेड दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई अवस्था दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप प्रकार के दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे है, कम फोल्डेड है। तो धीरे धीरे कार्डियक स्टमक जैसे पाइलोरिक स्टमक तक आती है, तो ये क्या, कार्डियक स्टमक में अगर इसे टीएस करके काट कर देखे तो इसमें बहुत ज़्यादा फोल्डेड नजर आती है। इसमें पाइलोरिक स्टमक में कार्डियक स्टमक की अपेक्षा यहाँ पर फोल्डेड है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो स्टमक है ये यू शेप में दिखाई देती है। ठीक है, ये जो स्टमक है वो कितने कौन से शेप में दिखाई दे रही है, यू शेप में दिखाई देती है। ये जो कार्डियक, ये जो स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक को अगर देखा जाए तो ये बाहर की ओर से कैसा रहता है, उत्तर रहता है। ठीक है, उत्तर मतलब कौन के प्रकार का होता है। और इसके अंदर देखा जाए तो कैसा रहता है, इसके अंदर वो कैसा रहता है, अवतर रहता है। क्योंकि उत्तर अवतर प्रदेश जानते होंगे, ये क्या है, अवतर है। ठीक है, तो अवतर में क्या अंदर की ओर रहती है, तो यहाँ पर देखिए कैसा है, अवतर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग देखे तो कैसा है, ये अवतर है। और उत्तर में कैसा है, इस तरह से संरचना रहती है कि ये जो अवतर है क्या ऊपर ये उभरा हुआ है, तो इसके बाहर की ओर कैसे रहती है, उभरी हुई अवस्था में रहती है। तो इनके देखते हैं कि स्टमक के बाहर की ओर उत्तर की तरह और अंदर है वो अवतर की तरह मुड़ी हुई अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है, आगे ये स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी दो भागों में बटी हुई रहती है, एक होती है डिओडिनम और एक होती है इलियम। ठीक है, कितने भागों में बटी है? दो भागों में बटी है। कौन कौन से भाग में? डिओडिनम और इलियम। इसके जो डिओडिनम वाला भाग है, तो ये जो पैलोरिक स्टमक है, ये पैलोरिक स्टमक है, आगे डिओडिनम वाले भाग में खुलती है। तो ये जो डिओडिनम है, ये कैसा रहता है? यू शेप की रहती है। ठीक है, कौन सी शेप रहती है? यू, यू आकार की दिखाई देती है। इस डिओडिनम में गॉल ब्लैडर, ठीक है, और पेनक्रियास, इन दोनों के डक्ट है वो आगे कहाँ पर जुड़ी रहती है? आकर डिओडिनम वाले भाग से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय कहेंगे, पित्ताशय है, और ये क्या है? पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास से जो डक्ट निकलेगा, जो नली, उसे क्या कहा जाए? पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये क्या? गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगा उसे क्या कहेंगे? बाइल डक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट है वो आगे कहाँ खुलती है? आगे ये डिओडिनम वाले भाग में खुलती है। ठीक है, डिओडिनम है, आगे वो इलियम वाले भाग में खुलती है। ठीक, कौन से वाले भाग में? इलियम वाले भाग में आती है। ठीक है, तो भोजन भी कहाँ से? डिओडिनम से कहाँ पर आ जाएगा? इलियम वाले भाग में आएगा। तो ये इलियम है, आगे कहाँ खुलती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है, कौन से भाग में खुलती है? ये लार्ज इंटेस्टाइन वाले भाग में खुलती है। इसमें एक नया संरचना दिखाई देती है। ठीक है, सीकम, क्या दिखाई दे? सीकम। अभी तक जितने भी पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम, कहीं पर भी सीकम नहीं था। यहाँ पर क्या है? रेप्टिलिया में सीकम जैसी संरचना इसके इंटेस्टाइन में देखने को मिल रही है। ठीक, आगे क्या खुलती है? कहाँ पर खुलती है? कोलोन। इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक है कोलोन और एक क्या है? रेक्टम वाले भाग। ठीक है, तो कोलोन है, आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर खुल रही है? कोलोन पर। और उसके बाद फिर कोलोन आगे कहाँ खुल रही है? इसे कोलन भी कहा जाता है। कोलन है, ये क्या है? रेक्टम। तो रेक्टम में खुलती है। ठीक है, रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहा जाता है। यहाँ पर मलाशय वो एकत्र होती है, फिर ये मलाशय आगे कहाँ पर खुल जाती है? क्लोएका वाले भाग में खुलती है। ठीक है, तो ये क्या है? उसका पूरा एलिमेंट्री का नाम है। अभी इसका क्या बचा? डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, तो आप पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें कितना? 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, 4 है। ठीक है, एक है लिवर है कि यहाँ पर लिवर है, लेफ्ट और राइट लिवर। इसके जो लिवर है दो भागों में बटा हुआ रहता है, लेफ्ट लिवर और राइट लिवर। ठीक है, इस लिवर में जो सीक्रेट होती है, एंजाइम सीक्रेट होती है, जो जाकर कहाँ पर ये एकत्र हो जाती है? ये पित्ताशय वाले भाग में, गॉल ब्लैडर वाले भाग में क्या हो जाती है? एकत्र हो जाती है। ये जो गॉल ब्लैडर में एकत्र होती है, इनसे एक डक्ट निकली हुई रहती है। ठीक है, एक नलिका जैसी संरचना से डक्ट का है। ये डक्ट आगे कहाँ पर खुल रही है? ये डिओडिनम में आकर खुलती है। ठीक है, आगे इसका पेनक्रियास है। पेनक्रियास है वो स्टमक और डिओडिनम। ठीक है, स्टमक और डिओडिनम इन दोनों के बीच में पेनक्रियास पाई जाती है। ये देखिए पेनक्रियास है, तो ये पेनक्रियास पाई जा रही है। इस पेनक्रियास में डक्ट होती है, वो डक्ट आगे डिओडिनम वाले भाग में खुलती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये स्टमक में होती है। ठीक है, ये ग्लैंड कहाँ पर होती है? स्टमक में होती है। ठीक है, आगे है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या होती है? ये जो इंटेस्टाइनल डिओडिनम इलियम वाला भाग है, ठीक है, उनमें ये ग्लैंड पाई जाती है और इन सभी से पाचक एंजाइम सीक्रेट होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होती है, जो भोजन को पचाने में हेल्प करती है। अभी हम केवल यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब इसका फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि इन सब से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं और भोजन के कौन से भाग को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, उसमें फैट भी वो ग्रहण करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब का डाइजेशन है वो कैसे होता है, जब इसका फिजियोलॉजी बताऊंगी उस टाइम बताऊंगी। अभी केवल मॉर्फोलॉजी पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक।